मैंने सिलाई तो सीख ली, मगर लोगों के बदलते रवैये समझना आज भी मुश्किल है मेरे लिए। मैं आज भी नरम लहजे में बात करती हूँ, हालांकि दुनिया ने कई बार सख्त होना सिखाया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी खैरियत के साथ हूँ। आज एक और व्लॉग लेकर आई हूँ रात के वक्त का। आज की रात मैं बनाऊँगी एक बेबी गर्ल ड्रेस, स्पेशली ईद के हवाले से, बड़ी ईद के हवाले से। और डिज़ाइन भी कुछ ऐसा ही है जो स्पेशली बड़ी ईद को रिलेट करेगा। तो आपने ज़रूर देखना है। वीडियो के एंड में मैं इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। और अभी तो हस्बे मामूल किचन में आ गई हूँ, अपने लिए चाय रखूँगी। आज एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ आपके साथ, जो है इमोशनली अटैचमेंट आपके कस्टमर के साथ। अगर आप एक बिज़नेस वूमेन हैं और घर पे रहते हुए अपना स्मॉल बिज़नेस चला रही हैं, या फिर स्टिचिंग टेलरिंग लेडीज़ हैं, तो उनकी जो इमोशनल अटैचमेंट अपने कस्टमर्स के साथ बन जाती है और फिर उसके बाद कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, और स्पेशली उन लेडीज़ को मेंशन करूँगी जो बहुत सॉफ्ट नेचर की होती हैं और इमोशनली अटैच हो जाती हैं बहुत जल्दी अपने कस्टमर के साथ या अपनी मिलने जुलने वालों के साथ। अगर आप बिज़नेस वूमेन नहीं भी हैं, वैसे भी बात कर रही हूँ कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाना, और आगे से अगर वो इंसान आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता तो फिर दिल पर क्या गुज़रती है और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आपकी नेचर पर और आपकी ज़िंदगी पर। अच्छा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या नरम दिल होना वाकई गलत है। जैसे कि मैं लोगों से जल्दी मायूस हो जाती हूँ, उनकी बातों, उनके लहजे और उनके रवैयों को दिल से महसूस करने लगती हूँ। और शायद इसीलिए कि जब कोई आपको हर्ट करता है या अपना वादा पूरा नहीं करता या बातों में सख्ती ले आता है, तो दिल खामोश सा हो जाता है। बहुत देर तक वो खामोशी दिल पर छा जाती है और मैं लोगों से सख्ती से पेश नहीं आ पाती। शायद इसीलिए हर रवैया दिल को छू जाता है। बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैंने सिलाई तो सीख ली, मगर लोगों के बदलते रवैये समझना आज भी मुश्किल है मेरे लिए। मैंने हर काम हमेशा दिल से किया है, शायद इसलिए बेकदरी भी ज़्यादा महसूस होती है। कुछ अल्फाज होते हैं ना जो दिल को छू जाते हैं, अच्छे अल्फाज, और कुछ इस तरह के सख्त अल्फाज भी होते हैं जो आपके दिल में घर कर जाते हैं। मैं ज़्यादा बोलने वाली इंसान तो नहीं हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि मैं बहुत कम गो इंसान हूँ। ज़्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं है या मेरी आदत नहीं है, मगर हर चीज़ को महसूस बहुत गहराई से करती हूँ। लोग अक्सर सिर्फ कपड़े देखते हैं, मगर उनकी सिलाइयों के पीछे जो जागी हुई रातें, थके हुए हाथ और एक खामोश दिल भी होता है। कभी किसी की छोटी सी बात भी दिल को बहुत देर तक खामोश कर देती है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि शायद इस दुनिया में नरम दिल लोगों को थोड़ा ज़्यादा मज़बूत होना पड़ता है, और मज़बूत होना भी चाहिए। मगर मैं आज भी यही चाहती हूँ कि मेरे काम के साथ साथ मेरा इखलाक और मेरा दिल भी खूबसूरत रहे। मैंने ज़िंदगी में ये महसूस किया है कि हर इंसान हमारे जैसा नहीं होता, और कुछ लोग हमारे एहसास भी समझ लेते हैं। मैं हर कपड़ा दिल से सीती हूँ, बिना ये हिसाब लगाए कि मुझे मेरी मेहनत पूरी मिल भी रही है या नहीं। इसलिए जब कोई बेकदरी करता है तो खामोशी थोड़ी और गहरी हो जाती है। और यहाँ मैं बिल्कुल अपने कस्टमर्स को मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। पहले भी मैंने बोला कि सिर्फ बिज़नेस वुमेन के लिए ये बात नहीं कर रही हूँ, कस्टमर से इमोशनल अटैचमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। सिर्फ बात एक जनरल बात ये कर रही हूँ कि हम बहुत से लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनको हमारी फ़ीलिंग्स की कदर नहीं होती है, जो हमारी फ़ीलिंग्स को महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके ऊपर अपने इमोशंस, अपने अल्फाज जाने अनजाने ज़ाया कर रहे होते हैं।
बस यही कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ करना चाह रही थी इस वीडियो में। आई होप कि आप भी रिलेट कर रही होंगी मेरी इन बातों से। अगर आप भी इस फेज़ से गुज़रती हैं कि अगर आपने किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कर ली है और दिल के साथ उसको आप अपना मुखलिस समझने लगी हैं, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है कि ये शख्स तो आपके साथ लॉयल नहीं चल रहा, या आपकी फ़ीलिंग को, आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा, बल्कि उल्टा नेगेटिव टॉक्स रख रहा है, तो फिर दिल को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इस वजह से शायद दूसरों को समझाने की बजाय हमें ख़ुद को ही समझा लेना चाहिए और अपनी एक हद मुकर्रर करनी चाहिए। हर एक के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक होना शायद बेवकूफ़ी है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट कर लेना बहुत गलत बात है। गलत तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, बेवकूफ़ी भी हो सकती है और अपना नुकसान इंसान अपने हाथों से कर लेता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम किसी के साथ अटैच होते हैं तो फिर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को शेयर भी करने लग जाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हर एक के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। कुछ पर्सनल मैटर्स होते हैं, तो वो चीज़ें हम जाने अनजाने बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग कर लेते हैं, और वो फिर कल को जाके हमारे लिए ही मुश्किल का सबब बनती हैं। वो किसी न किसी ताने की सूरत में, और आपको डिग्रेड किया जाता है उन्हीं बातों को लेकर। तो फिर आप उस वक्त को पछताते हैं कि काश मैंने इस शख्स के साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें शेयर ना की होती, इतना सब ना बताया होता, तो आज मुझे ये पछतावा ना होता कि मैंने अपने कीमती अल्फाज या अपने कीमती एहसासात इस शख्स पर ज़ाया कर दिए। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ड्रेस के बारे में भी बताती चलूँ। सिंपल सा ड्रेस था, बेबी गर्ल ड्रेस है, तकरीबन 2 ईयर ओल्ड बेबी गर्ल है जिसका मैं ड्रेस बना रही हूँ। यहाँ मैंने इसको स्टिच कर लिया है और स्टेप्स लगाए हैं। स्टेप्स के ऊपर इस तरह से टाइज बनाकर लगाई हैं। अब यहाँ इसके ऊपर ना मैंने थोड़ा सीक्वेंस का काम करना है, सितारी के साथ काम करना है, और पैटर्न कुछ छोटी छोटी सी शेप्स बनी हुई हैं, तो बस मैं वही बनाऊँगी। और 2 कलर्स की मैंने सितारी ली है, तो सितारे की हेल्प से इस पर पैटर्न ड्रॉ करूँगी शेप का। तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा ड्रेस बन के रेडी होगा। साथ में इसके फर्शी शलवार बनाई है। एंड ज़रूरी नहीं कि आप ड्रेसेस पे बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग करें, छोटी मोटी डिटेलिंग के साथ भी ड्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। स्पेशली अगर बच्चों का बना रहे हैं और गर्मियों में बना रहे हैं, तो जितना लाइट वेट ड्रेस होगा उतना ही बेहतर है। तो यहाँ ही मैं अपनी वीडियो को भी एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।